शबरी कौन थी और वह किसका अवतार थी? कथा की शुरुआत होती है दंडकारण्य के घने जंगलों से, जहां हर दिशा में बस सन्नाटा था। गहराई थी और पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा मानो किसी अनसुने रहस्य की ओर इशारा करती थी। इसी जंगल में रहती थी एक साधारण सी स्त्री, शबरी। कोई पूछे कि वह कौन थी तो लोग कहते वह एक भीलनी थी, एक आदिवासी महिला, समाज की नजरों में अत्यंत नीच। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसी शांत जंगल में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर देवता भी श्रद्धा से सिर झुकाते। शबरी का जन्म तो एक आदिवासी समाज में हुआ, लेकिन उसका हृदय जन्म से ही अत्यंत पवित्र था। वह दूसरों की पीड़ा देखती तो रो पड़ती थी, किसी भूखे को देखती तो उसे अपने हिस्से का खाना दे देती, चाहे खुद भूखी रह जाए। परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी कसौटी तब आई जब उसकी शादी का दिन तय हुआ। विवाह की रात उसके पिता ने गांव में सैकड़ों बकरियां कटवाने की व्यवस्था कर रखी थी। यह देखकर उसका हृदय कांप उठा। वह सोचने लगी, क्या मेरी शादी इंसानों के खून से सजी है? और वह भाग गई। उस रात अंधेरे जंगलों में, बिना यह जाने कि उसका आगे क्या होगा। जंगल में भटकती शबरी पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम में। ऋषि ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और पल भर में समझ गए कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं। उन्होंने उसे शरण दी और कहा, हे शबरी, तू जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनती है। धीरे धीरे शबरी उस आश्रम की सबसे सेवाभावी शिष्या बन गई। वह सुबह सुबह झोपड़ों की सफाई करती, सबके लिए जड़ी बूटियां लाती और हमेशा मुस्कुराते हुए सेवा करती। पर उसके भीतर एक गहरा प्रश्न था, क्या भगवान कभी मुझ जैसे छोटे मनुष्य के घर भी आएंगे? मतंग ऋषि जान गए थे कि यह समय आने वाला है। विदा लेने से पहले उन्होंने कहा, शबरी, एक दिन स्वयं भगवान राम तुझसे मिलने आएंगे, तू बस प्रतीक्षा करना। और तब शुरू होती है शबरी की महान तपस्या। वह रोज फूल चुनती, मीठे बेर चुनती और अपने झोपड़े को सजाती। हर सुबह वह एक ही वाक्य दोहराती, आज शायद भगवान आएंगे। दिन बीते, साल बीते, ऋषि चले गए, आश्रम खाली हो गया, पर शबरी की आशा नहीं टूटी। वह रोज बेर चख चख कर सबसे मीठे बेर चुनती, ताकि जब भगवान आए तो उन्हें कड़वे फल ना मिले। जब लोग उसे पागल कहते तो वह बस मुस्कुरा देती। जो प्रेम में है वह कभी अकेला नहीं होता। और फिर एक दिन दंडकारण्य के शांत जंगलों में एक दिव्य कदम पड़ा। शबरी अपनी झोपड़ी से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। क्या आप वही है? क्या सच में भगवान राम मेरे आश्रम में आए हैं? भगवान राम मुस्कुराए, शबरी, तेरी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई है। और तब हुआ वो दिव्य दृश्य जिसे सुनकर आज भी मन पवित्र हो जाता है। शबरी ने अपने कांपते हाथों से बेर भगवान राम को दिए और श्री राम ने बिना एक पल सोचे प्रेम से उन बेरों को खा लिया। लक्ष्मण आश्चर्य से देखते रहे, प्रभु, ये तो खट्टे मीठे बेर हैं और ये इन्हें पहले चख भी रही थी। श्री राम बोले, लक्ष्मण, प्रेम से दिया गया भोजन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भोजन होता है। और ठीक
इसी क्षण प्रकट होता है वह रहस्य। वैदिक ग्रंथों के अनुसार सबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें एक शाप मिला था कि अगले जन्म में उन्हें जंगल में सेवा करनी होगी। परंतु उस शाप का अंत तभी होना था जब वह स्वयं भगवान को अपने हाथों से भोजन कराएगी। सबरी ने अपने कर्मों, अपनी भक्ति और अपने प्रेम से न केवल वह शाप काटा, बल्कि इतिहास में एक ऐसी मिसाल बन गई कि आज भी राम भक्तों में सबरी भक्ति का अर्थ है सच्चा, निस्वार्थ और निर्मल प्रेम। इनके अंत में जब भगवान ने उन्हें मोक्ष दिया तो सबरी मुस्कुराते हुए वहीं बैठी बैठी प्रकाश में विलीन हो गई। कहते हैं उस समय पूरा दंडकारण्य चमक उठा था, जैसे किसी दिव्य आत्मा की यात्रा पूर्ण हो गई हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।